आज जो वाक़िया, जो स्टोरी मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने इकलौते बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। बड़े नाजों से उसको पाला, उसकी तालीम, उसकी तरबियत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा और दिन रात उसके साथ उसके मामूलात हुआ करते थे। मशहूर हो गई थी उम्मे अहमद, उम्मे अहमद, उम्मे अहमद। यानी अब इसको लोग उम्मे अहमद से ही जानते थे, इसकी कुनियत बन गई थी। इसके बेटे का नाम अहमद था। पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा अपने किसी तालीमी मामले में मुल्क से बाहर चला गया। माँ दिन रात अपने बेटे का इंतज़ार करती थी, वापस आएगा, पढ़ाई पूरी करेगा। बेटा भी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। दोनों में एक अच्छा रिश्ता था। यूँ समझिए कि माँ की आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, सब कुछ उसका बेटा था। बात बात पर लोगों से बात करती तो अपने बेटे का तस्करा करती, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा यूं याद करता है, मेरा बेटा यूं फोन करता है, बस मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। और इंतजार भी रहता कब देखें बेटा कब वापस आता है। बेटे को भी जल्दी वापस आना था। एक दिन सुबह के वक्त फोन की घंटी बजी और उसको हुआ कि बेटे का फोन होगा, अभी मुझे बताएगा कि मैं माँ इस वक्त वापस आ रहा हूँ, मेरी फ्लाइट ये है। माँ ने बड़े जज्बे में आकर आगे बढ़कर जब फोन उठाया तो सामने से एक शख्स की आवाज आई कि आप अहमद की माँ बात कर रही हैं? कहा अहमद का हादसा हो गया है और उसका इंतकाल हो गया है। इस शख्स ने झूठ बोला था और एक झूठा मजाक किया था। जैसे हमारे अमूमन नहीं अप्रैल फुल के नाम पर करते हैं, यूं फोन पर थोड़ा सा वो करते हैं। लाइन क्रॉस कर दी इसने, लड़के ने। माँ जो कि बेटे की मोहब्बत में वैसे ही दीवानी हुई हुई थी, वो तो वहीं उसके हाथ से रिसीवर गिरा और बेहोश हो गई। आस पड़ोस वाले जमा हुए, इसको उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाकर उसका इलाज शुरू हुआ और वो होश में आती फिर बेहोश हो जाती। इस तरह की उसकी बीमारी की कैफियत हो गई। वहां उसके बेटे को बताया नहीं था कि तुम्हारी माँ के साथ ये वाकया हो चुका है, क्योंकि बेटा भी माँ से मोहब्बत करता था। अच्छा, अब बेटे की वापसी का वक्त हो गया। अब बेटा माँ को सरप्राइज देना चाहता था कि मैं माँ को बताऊंगा नहीं, चुपके से घर पहुंच के घंटी बजाऊंगा, माँ दरवाजा खोलेगी, मुझे देखेगी तो बस देखने का माहौल होगा। एक सरप्राइज एंट्री थी उसकी। वो बगैर बताए घर आ गया, सीधा घर आया। अब घंटी मारे तो अब दरवाजा ना खुले। पता चला घर में माँ नहीं है। इसको हैरत हुई कि माँ मेरी जाती तो कहीं नहीं है, और चूंकि मेरे दिन करीब थे आने के तो माँ यूं घर छोड़कर जाए ही नहीं। क्या हो गया? वो उसका जो सरप्राइज वाला जो मामला था वो आगे पीछे हो गया। आस पड़ोस से पूछा तो पता चला कि तुम्हारी माँ का तो जबरदस्त वो वाकया हुआ और इस यूं यूं वाकया हुआ और तुम्हारी माँ तो अस्पताल में और बेचारी सदमे में। अब जैसे पता चला माँ सदमे में है, माँ अस्पताल में, तो चूंकि वो भी बहुत मोहब्बत करता था अपनी माँ से, सीधी गाड़ी स्टार्ट की और वो तेजी के साथ गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ाई। प्यारे इस्लाम भाई, और रास्ते में उसका वाकई हादसा हो गया। जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी देर के बाद उसकी रूह निकल गई, वो इंतकाल कर गया। अब माँ को बताना ही बताना था, कब तक छुपाते। जैसे ही माँ को इत्तला दी कि वो जो खबर थी वो तो झूठी थी, लेकिन जब आपके पास आपका बेटा आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गया, उसकी वफात हो गई।
माँ ने जैसे बेटे की वफात की खबर सुनी, अब सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, वो वहीं दम तोड़ दिया, माँ का भी इंतकाल हो गया। जो बात इस वाक़े में हमें समझनी है वो है, किसी का मजाक किसी की जान ले सकता है, किसी का झूठ किसी की जान ले सकता है। नहीं, कुछ समझ ही नहीं पड़ती कि यार मुझे क्या बात करनी है, नहीं करनी, मेरे किस बात से क्या असरात किसी की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, मतलब कि वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लिखना है लिख दो, जो बोलना है बोल दो, जो करना है कर दो, जिससे जो शेयर करना है कर दो। कोई परेशानी नहीं है लोगों को कि भाई हमारा यह टेम, हमारा ये मामला किसी की जान ले सकता है, किसी की इज्जत ले सकता है, किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखें ना, एक शख्स ने झूठ बोला, उससे जो भी उसकी जहन होगा कि चलो एक वो कर लूंगा मैं, क्या किया उसने, उसका अगर मजाक भी किया, झूठा मजाक हुआ ना, अगर मजाक भी किया तो झूठा मजाक हुआ, और इस झूठे मजाक ने 2 जानें ले ली, बेटे की भी और मां की भी, 2 लोग इंतकाल कर गए। तो कई लोग प्यारे भाइयों ऐसे होते हैं जो लाइन क्रॉस करते हैं, उनको ना मजाक करना आता है ना बात करनी आती है। जब मतलब इसमें समझने की बातें चंद ये हैं कि अव्वल ये कि क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है। बंदा सामने वाले को सदमा देने के बजाय, उससे मैं बात करते करते मुझे याद आया कि अमीर अहले सुन्नत को मुझे याद है, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे बहुत मोहब्बत थी, मुझे पता है। अब इनको बाप बड़ा पसंद करते थे, इनकी आदत इतनी प्यारी थी, खामोश मिजाज थे, मुफ्ती थे, आलिम थे, और बहुत जबरदस्त, में कैसे तो मुरीद कामिल थे, और अमीर सुन्नत की बड़ी ही ताजीम और बड़ी मोहब्बत क्या करते थे। और अमीर सुन्नत के कई मामलात ऐसे थे जिनमें ये बहुत अच्छे माविन और मददगार साबित हो जाते थे। तब इतनी अच्छा, रुकने शूरा थे, मुफ्ती थे, हाफिज थे, दावत इस्लामी के कई शोबों के निगरान और जिम्मेदार थे, बड़ा मतलब कि इनका एक कंट्रीब्यूशन था। अब अचानक हमें भी खबर मिली कि इंतकाल हो गया। जुम्मा मैं भी अपने घर में बैठा था और मुझे पता चला कि मुफ्ती दावत इस्लाम इंतकाल कर गए। इंतकाल यानी बिल्कुल एक सडनली हुआ ना, कि वो आराम कर रहे थे और फिर उठे नहीं। अच्छा, अब मुझे भी यकीन ना आए, मैं भी मतलब कि ऐसा, मतलब कि मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के घर पहुंच गया, क्या कितना खसी, मजाक तो नहीं किया, वाकई घर के बाहर पब्लिक थी। मुझे फिर भी यकीन ना आए, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, ये मकामी हॉस्पिटल यही है, हॉस्पिटल गया, इमरजेंसी वार्ड में गया, जाकर देखा, बस देखता ही रह गया। अब उसके बाद मेरा दूसरा काम यह कि मैं अमीर सुन्नत को इत्तला दूं कि ये हो गया है। तो अमीर सुन्नत के साथ जो इस्लाम भाई होते हैं उन तक इत्तला पहुंची। अब मैं जो बयान करने जा रहा हूं, अब उन्होंने कहा, अमीर सुन्नत रोजे से थे, उन्होंने कहा कि अब जो भी इत्तला दूंगा, तो अब अमीर सुन्नत ने जब अगर आना भी है तो फ्लाइट का टाइम तो ये होगा, पाकिस्तान के बाहर थे अमीर अहले सुन्नत, तो फ्लाइट का टाइम तो ये होगा, इससे पहले तो हम जा ही नहीं सकते, अगर जाना भी है तो, और जाना ही था, जो आगे की बात सामने आई। लेकिन उन्होंने उस वक्त अमीर सुन्नत को नहीं बताया कि यह वाकया हो, क्योंकि अमीर सुन्नत का रोजा था। अगर मैं अभी, उनका कहना यह है कि अगर मैं, यानी उनकी जो तबीयत या उनकी जो नीयत सामने है वो ये थी कि अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप खाना नहीं खाएंगे, तो आपने पहले इफ्तार किया, इफ्तार के बाद मगरिब, इसके बाद जैसे खाना खाकर, तो आप अमीर सुन्नत समझ गए थे, दूर अंदेश है, नजर है, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ है जरूर। तो आपने फरमाया कि तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ बात तो हुई है। तो फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हो चुका है, और ये बड़ी सदमे की बात थी। फिर आप फ्लाइट करा कर यहाँ आए, और जनाजा अमीर सुन्नत ने, या फैदान मदीना बाहर खुले आसमान जो है वहां ही अमीर सुन्नत ने जनाजा पढ़ाया, और बड़ा मतलब उस पर रिक्कत भरा माहौल था। लेकिन मैं जो पूरे वाक़े में जो बात बयान करना चाहता हूँ, उस इस्लामी भाई की समझदारी, अक्लमंदी और तहम्मुल मिजाजी देखिए कि बात बतानी कब थी।
और बात बतानी कैसी थी, पूरा टाइम ड्यूरेशन के साथ हुआ ना, कोई वो नहीं हुआ। तो बाद वक़्त बेटे का इंतकाल हो जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल थे, शायद दूसरी या तीसरी ईद थी, बकरा ईद की। मुझे जिस तरह बताया तो वाकई एक सही मतलब है, जिससे आदमी कम से कम सदमा हो। वाकया बड़ा हुआ था लेकिन बताने का अंदाज ऐसा था कि जरा चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं। तो बाद वक़्त लोग ठाड़ करके बोल देते हैं ना, लोग दिल बैठ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है लोगों का, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो सेंस होना चाहिए कि कहाँ बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कितनी बात करनी है। वालिद से अगर बात करनी है तो कोई सदमा ना हो जाए, बेटे से बात को सदमा ना हो जाए, माँ से बात, वो फट होते हैं यार, ठा करके बोल देते हैं। भाई अब सोचे तो सही, इस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। और उसने तो झूठ ही बोला था ना, एक मजाक दो जाने ले गया, घर का घर बर्बाद हो गया। शायद आपको याद हो, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं कि एक औरत के घर पे घंटी बजी, फोन, एक औरत के फोन पे, मोबाइल पर फोन आया। अब वो जैसे ही फोन आया तो रॉन्ग नंबर था। अब रॉन्ग नंबर था तो वो औरत ने फोन उठाया था, सामने को लड़का था, उसने बात की तो औरत ने कहा कि नहीं भाई रॉन्ग नंबर है, ये गलत नंबर डायल हो गया। अच्छा ठीक है, लाइन कट गई। अब जैसे लाइन तो कट गई मगर उसके दिमाग में शैतान ऐसा घुस चुका था कि यार औरत की आवाज, होता है औरत की आवाज, यार लड़की की आवाज से, औरत की आवाज से, अरे रॉन्ग नंबर क्या, सही नंबर लग गया, मजे लगे, माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह। ये शरारती दिमाग कईयों का होता है, ऐसा दिमाग होता है शरारती, अल्लाह की पनाह। अब उसको सूझी क्या कि उसने फोन पर फोन करने शुरू कर दिए। अब रॉन्ग नंबर नहीं है, अब वो कसदन उस औरत को फोन पे फोन कर रहा है। एक दफा औरत ने कहा भाई आपका गलत नंबर मिला रहे हैं, नहीं मुझे आप ही से बात करने, पागल हो गए मुझसे बात करने, मैं शादी, उसने बताया मैं शादीशुदा हूं, मेरा पूरा घर है, क्यों मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हो। अब वो तंग करने पर तुला हुआ है, सताने पर तुला हुआ है, मैसेज कर रहा है, देखना चाहता हूं तुमसे, मिलना चाहता हूं तुमसे, ये कर, तरह तरह की वो मैसेज करे, वो लाइन काटे, सब कुछ करे, वो मैसेज भी मतलब तंग आ गई औरत। एक दफा औरत का मोबाइल यूं रखा हुआ था, वो चली गई कहीं, मतलब कहीं गई होगी बाथरूम वगैरह में या कमरे में या कोई और मसरूफियत होगी। दोबारा उस लड़के का मैसेज आ गया इसके मोबाइल पर, औरत के। जैसे मैसेज आया इत्तेफाक देखे कि उसकी सास के पास मोबाइल था। अब जैसे सास ने मोबाइल लिया, मैसेज देखा तो सास तो बोली हाँ हो ऐसा करती है, हमको तो पता ही नहीं चला, हमारे घर में पीछे ये हो रहा है। अब वो थोड़े ऊपर नीचे देखा तो और मैसेजेस भी थे, ओहो, अब उसको एक ही तरह के मैसेज नजर आए सारे। अच्छा, अब फोन रखकर बहू से पूछती नहीं है कि बेटा क्या मामला है, कौन है ये तुम्हारा क्या मैटर क्या है। उसने फोन पर बिल्कुल अपने पास महफूज रखा, आने दे रात मेरे बेटे को। अब जैसे ही उसका बेटा आया, वो वैसे ही उसने तमाशा किया हुआ था, हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत खत्म हो गई, हमें क्या पता ये पीछे हो रहा है, तेरे पीछे तो यूं हो गया, यूं हो गया। माँ क्या हुआ, माँ कह रही है देख ये हुआ, तेरी बीवी पीछे गैर मर्दों से राब्ते करती है, कैसे कैसे मैसेज है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम तो बस किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। अब बेटा भी अजीब और गरीब किस्म का दिमाग उसका, आओ देखा ना ता हो गया, ये क्या कर रहे, थाड़ करके मारना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। वो कह रही है मेरी बात तो सुनो तो सही, हुआ क्या है। नहीं, बेगैरत, बेशरम, बेहया, वो पता नहीं क्या क्या वो बोलने लगा। बात उसके भाइयों तक पहुंची, भाई यूं आस्ती ने चरा कर आ गए कि हमारी बहन पर हाथ उठाने वाला कौन है ये। पहुंचे भाई घर पर, तुमने मारा हमारी बहन को, इसने शादी की थी तुम्हारे साथ। बोले चलो चलो आवाज बंद करो, देखो तुम्हारी बहन की हरकत है, देखो क्या कर रही है। अब भाई ने जब मोबाइल देखा तो भाई ने कहा कि ओह ऐसा हो गया। अब भाई का भी दिमाग खराब, बेगैरत, हमारी नाक कटवा दी। ओ भाई ने भी दे मार मारा, लड़की गिरी और मर गई, इंतकाल हो गया उसका। अब क्या हो, पुलिस आई, तो पुलिस आई, तफ्तीश हुई तो मोबाइल सामने आया, मोबाइल के मैसेज सामने आए, मैसेज के बाद वो लड़का सामने आया,
तो लड़का सामने तो पता चला, लड़के ने कहा कि भाई वो मेरी गलती थी, मेरी शरारत थी, मैं ही ये सारे गंदे काम करता रहा, और मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे ये हरकतें और ये सारे मामला हो जाएंगे। एक लड़के की शरारत, उसकी गंदी सोच, उसकी गंदी हरकत, एक औरत कत्ल हो गई, उसको मार दिया गया। भाई को काजी ने सजाए मौत दी, वो फांसी चढ़ गया, और शोहर को अलग मतलब के इस तरह की वो चीज, पूरा घर बर्बाद हो गया ना। सोचिए कि पूरा घर बर्बाद हो गया, घर उजड़ गया, एक आदमी की गलत हरकत से पूरा घर उजड़ गया। हम क्या समझते हैं, हम कोई करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई किसी को फोन कर देंगे या कुछ इस तरह की चीज कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती हैं, लोगों की मतलब के उनके कितनों की नौकरियां चली जाती हैं, कितनों के घर टूट जाते हैं, कितनों के घरों में तलाकें हो जाती हैं। दूसरी बात, ऐसी मतलब आंख बंद करके किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। बातचीत तो करे, कोई ठंडे हो, कोई सफाई सुलाई का मौका तो दे, भाई हुआ क्या, ऐसी बदगुमानियां। तो इस तरह के वाकयात और मामला जो होते हैं, इनके नताइज बड़े भयानक होते हैं। लिहाजा अपने अंदर शराफत और एक सुथरापन पैदा करना चाहिए, नेकी तकवा परहेजगारी के साथ रहें। ऐसा मजाक ना करें जो लोगों की इज्जतों को पामाल करे। यानी अच्छे से अच्छा दोस्त जिससे लड़ाई होती है ना, वो इस बुरे मजाक की वजह से होती है। यानी हर एक को इज्जत है ना, उस प्यारी होती है। अब अगला मतलब मिसाल के तौर पर आपके साथ बैठा हुआ, इसको फोन आया, तेरी माँ बीमार है, जल्दी आ जा। अब वो मोटरसाइकिल की चाबी ढूंढ रहा है, यार चाबी कहां गई, यार इमरजेंसी है। अब आपको मजाक सूझा हुआ है, आप उसको मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दे रहे, और वो कह रहा है नहीं मेरे पास नहीं है, यकीन, अच्छा ली हमने होती है, पास उसको पास कर दिया होता है, यकीन मान कसम ले ले मेरे जेब में नहीं, देख मैंने नहीं ली, झूठ भी बोलेंगे, और उसके पास चाबी होगी, वो उसके पास चाबी होगी, वो ढूंढता रहेगा, अरे मेरी माँ बीमार है, वो हंस रहे होंगे, माँ बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, ऐसा। अब मुझे बताओ ये दोस्त से दोस्ती रहेगी कैसे? ऐसा भी कोई मजाक होता है? किसी के शर्ट के पीछे चिंगम चिपका देंगे, किसी के बालों में चिंगम चिपका देते हैं, पता है ना आपको? ये सारी हरकतें जो मैं कह रहा हूं ये होती हैं। किसी के मतलब के वो शर्ट के पीछे 420 लिख देंगे, किसी को क्या कर देंगे, किसी को क्या कर देंगे, किसी की घर की चाबी छुपा लेंगे, किसी के चप्पल छुपा लेंगे। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो परेशान करने वाले काम है ना, चाहे वो मिजाह में किया जाए, जिससे मुसलमान परेशान होते हैं, डर जाते हैं, इस तरह के वाकया से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसकी इजाजत नहीं है, मजाक में भी इजाजत नहीं है, जी हाँ दिल लगी में भी इजाजत नहीं है। किसी के जूते छुपा लिए, चप्पल छुपा लिए, बैग छुपा लिया, कॉपी छुपा ली, कलम छुपा ली, पेंसिल छुपा ली। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये हरकतें होती रहती हैं, ऑफिस के अंदर भी अजीब वगैरह हरकतें होती रहती हैं। बाहर निकला जूते गायब, वो मोजा पहन के बेचारा बैठा हुआ है, जूते कहां चले गए मेरे, छुपा कर दूर हंस रहे हैं। उसका टिफिन लिख लिया, वो खाना खाने उसको उसका टिफिन छुपा लिया, ऐसी हरकतें कर। अब ये लाइन क्रॉस करना है। मजाक मतलब दिल आजारी थोड़ी होती है मजाक में, मजाक में दिल आजारी नहीं होती, मजाक में झूठ नहीं होता, मजाक में यूं सताया थोड़ी जाता किसी को। खुशतबई का होना, मुस्कुराहटों का होना, ये एक अलग शे है। तकलीफ पहुंचाना किसी को, यार आप अजीब, किसी को तकलीफ पहुंचाकर हमको मजा आ रहा है, हमारी तबीयतों को क्या हो चुका है। तो इस तरह